हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चंद स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रियास व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मिल रही हूँ आपको सेम डे लेकिन नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग है मेरे शादी से रिलेटेड लहंगे का। तो मैं अपने शादी का लहंगा आपको दिखाने वाली हूँ, उसका प्राइस बताने वाली हूँ। प्राइस एट द एंड में बताऊँगी और आप बताना कमेंट करके कि आपको वर्थ इट लगा या नहीं लगा। वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप लोग जज कर सकते हो तो कर लेना। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी अपने ब्लाउज़, देन उसके बाद दिखाऊंगी अपने दुपट्टे और आपको दिखाऊंगी हर एक चीज़ जो मैंने शादी में पहना था। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी और दिखाऊंगी नहीं, सॉरी दोस्तों, अपना लहंगे के अलावा कुछ नहीं दिखाऊंगी, बट फ़ोटो लगा के वैसे दिखा दूंगी और आपको गाइड भी करूंगी कि कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने अपने जो शादी का लहंगा था, मेरे माइंड में पहले से था कॉन्सेप्ट कि मुझे अपना शादी का लहंगा कस्टमाइज़ करवाना है। और अगर आपने सुना होगा डिज़ाइनर का नाम रिम्पल एंड हरप्रीत, तो उनके डिज़ाइन अगर आपने देखेंगे पंजाबी वाले, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बोले तो बहुत ज़्यादा। उनके लहंगे इतने अच्छे हैं और जो वो मोर वाले हैं खासकर, वो तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे माइंड में था कि मुझे रिम्पल एंड हरप्रीत की कॉपी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल तो वही 2.5-3 लाख मतलब लेने को मैं वो भी ले सकती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले सकती थी, बट मुझे पता है कि वन टाइम यूज़ है तो मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरे को था कि लास्ट अगर ज़्यादा हुआ तो 2 लाख तक मैं जा सकती थी, पर वो भी मैं दिल पे पत्थर रख के बोल रही थी कि 2 लाख। बट मुझे था कि 1-1.5 लाख के अंदर अगर मेरा लहंगा आ जाए तो मुझे इससे ज़्यादा खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। मुझे बस ये था, और मुझे चाहिए था रिम्पल एंड हरप्रीत का लहंगा, वो वाला जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर लगा के दिखा देती हूँ कि ये वाला लहंगा मुझे चाहिए था। जो कि मैंने मतलब लगा लो कि 1 साल या 1.5 साल से, जब से मैंने वो अपनी गोल्ड की ज्वेलरी संभाल के रखी थी, तब से मैंने जो चीज़ें मैंने सेव करी थी वो मैंने बहुत सालों से सेव करी हुई थी। तो मेरे को था पर्टिकुलर वो लहंगा और पर्टिकुलर वही कलर मुझे चाहिए था। तो अगर मतलब इंटरेस्ट है और आप अभी आपकी शादी होने वाली है तो आप लोग इसको अच्छे ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे क्या करा या मेरे से क्या गलतियाँ हुई, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों आप बने रहना। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ब्लाउज़, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे लहंगे का, ब्लाउज़। तो मैं आपको ब्लाउज़ से दिखाती हूँ। ओके, ब्लाउज़ कुछ इसका था ऐसा, ये देख लो। मतलब ये कर्व जो है ना, वो मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूँगी। जो इसमें कर्व है, जो सबसे मेन है इसका, इस लहंगे का कर्व यू नो, ये वाला जो ये और ये वाला है। और बैक साइड से भी दिखा देती हूँ, बैक साइड से भी बहुत सुंदर है दोस्तों, ये देख लो। और दोस्तों इसकी एक चीज़ हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पर, ये देख लो आप। एक चीज़ हाथ से हो रखी है, एक धागा और एक चीज़, ये देखो आपको दिख रहा होगा और ये भी देख लेना। तो इतना भारी है ये, इतना भारी है एक ब्लाउज़ सिर्फ। तो आप लहंगे का आइडिया खुद ही लगा लेना। लहंगा ना, आई स्वेयर उस दिन मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मतलब मैं इतनी, मेरी कमर में दर्द हो गई थी कि मैं उस लहंगे को, मेरे लहंगे के पीछे 4-5 लोग ऐसे उठाने वाले लगे हुए थे, क्योंकि पहनने को तो पहन दिया फैशन में, बट ओ गॉड मुझे ही पता है कि मैंने कैसे मैनेज करा उसको। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, ये देख लो, आप समझ जाओगे, जिनको नॉलेज होगी वो समझ जाएंगे कि एक काम हाथ से हो रखा है। दोस्तों ये है ना, क्या बोलते हैं, ये है ना, ये मैंने बाद में ख़रीदे बोले तो, क्योंकि इस पे जो लगे हुए थे वो बहुत छोटे थे। वैसे तो वो दे रहे थे दूसरे भी, बट इतना टाइम नहीं था। जब मैं लहंगा लेने गई थी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग आ गए थे। ये मैंने फिर बाद में ख़रीदे यहाँ पर देहरादून से ही। ये 500 रुपये के मिले मुझे, शायद ज़्यादा महंगे नहीं थे, 500 रुपये के मिले मुझे ये लटकन्स। और तो ये था, इसकी भी मैं फ़ोटो डाल दूँगी। ये था मेरा ब्लाउज़ और ये भी इस लहंगे के साथ मिली है मुझे, दिखाती हूँ आपको। तो ये थे दोस्तों उस पर लगे हुए पीछे, क्योंकि हैवी लहंगा है तो कोई इतना वो नहीं लगाता। और सोचो इस पर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, मतलब ये भी, ये वाला, ये भी वो हो रखा है, क्या बोलते हैं उसका, हाथ से हो रखा है सब वर्क है ना। और इस पे भी ये इसके साथ पोटली बैग मिला मुझे एक, जो कि मैं यूज़ नहीं कर पाई शादी में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा हौच पौच हो रही थी कि कहाँ किसकी पोटली किसका बैग, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। ये तो उसके पीछे के थे, ये मैंने यूज़ नहीं करे और ये भी मैंने यूज़ नहीं करा। इन फ्यूचर कभी यूज़ करूँगी या कभी यूज़ में आएगा मुझे नहीं पता, बट ये था उसका बैग। और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, सुंदर बोले तो बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखो दोस्तों, इस पर भी वही एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जो मैं आपको बोल रही हूँ। ये देखो
एक एक चीज़ पे वो रखा है, वर्क हो रखा है एक एक चीज़ पे कि मुझे इसके साथ मिला। मैंने नहीं बोला था भैया को कि बैग देना, बट उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया, वो इतने अच्छे थे। और ये बेल्ट है, इन मतलब कभी यूज़ करूँ उसके लिए बेल्ट भी दे रखी है, और इस पर भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, आप पास से देख लो दोस्तों, ये देखो, दिख तो नहीं रहा, हाँ दिख गया, ये देखो, ये देखो, देखो इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये भी मैंने यूज़ नहीं करी, इनमें से मैंने ये तीनों ही यूज़ नहीं करे। और आती हूँ मैं, सॉरी अगर आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि मेरे पास माइक तो नहीं है, और पता नहीं मेरे फ़ोन में कैसे आवाज़ आ रही होगी, मैं थोड़ा दूर से वीडियो बना रही हूँ इसलिए। और ये है मेरे सर वाला दुपट्टा जो कि बहुत सुंदर है, और इस पर भी ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, लेस लगी हुई है ऐसे वाली, कुछ फरी फरी सी लेस लगी हुई है ये वाली। ये मैंने खुद नहीं ली, ये भैया को बोला था तो उन्होंने सब कुछ खुद करा है। और दुपट्टे पे भी वही एम्ब्रॉयडरी हो रही है जो मैंने बोली, एक एक चीज़ पे एम्ब्रॉयडरी है दोस्तों, ब्लाउज से लेके दुपट्टे से लेके हर चीज़ पे। ये सर वाला दुपट्टा है, और क्या बोलते हैं, सर वाला दुपट्टा है तो इस पर वो है, ये जैसे कि आपको पता है ये पिन्स, जो कि जिससे कि आसानी से बालों में वो हो जाता है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ ऐसे, हाँ तो ये अटक चुका है। अब चाहे मैं घूमूँ, चाहे नाचूँ, चाहे फिरूँ, ये गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं, ये देखो। तो ऐसा था, ये था मेरी शादी के सर के ऊपर वाला दुपट्टा। और दूसरा दुपट्टा दिखाती हूँ अब आपको दोस्तों, ये मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपको बता नहीं सकती। दुपट्टे क्या, मुझे हर एक चीज़, मेरी शादी के लहंगे से रिलेटेड मुझे हर एक चीज़ पसंद है, शादी का मुझे सब चीज़ पसंद है, सब चीज़ बोले तो सब। बाप रे, मुझे लग रहा 5 किलो का तो यही है, आई स्वेयर 5 किलो का है। ये देखो बहुत भारी है, बहुत भारी, बहुत जिसे बोलते हैं। तो इस वाले पे जाल का दुपट्टा जिसे बोलते हैं, ये भी मैंने। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जब मैं लहंगा लेने गई थी, साथ साथ में बताते रहती हूँ ना, जब मैं ये वाला लहंगा लेने गई थी तो मुझे वो रिम्पल एंड हरप्रीत वाला लहंगा चाहिए था। मुझे मिला भी उस दुकान पे ये, और हमने ज़्यादा दुकानें नहीं घूमी पहली बात। और मैंने कहाँ से लिया, चांदनी चौक से लिया। जिस शॉप से मैंने ये लिया उनका नाम पीपी साड़ीज़ करके था। तो वहाँ पर हम रेंडमली विजिट करा हमने, ऐसा कुछ नहीं था कि पहले मैं तो चाहती थी बड़े बड़े स्टोर्स पे जाना, बट मेरे पति को था कि एक्सप्लोर करते हैं पहले चांदनी चौक का मार्केट, बड़े बड़े स्टोर पे फिर जाते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले, मेरी बहन थी मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ज़्यादा फालतू खर्चा, मतलब होता ही है, फालतू क्यों ही करना है ना। तो फिर हम सबसे पहले हम लोग गए चांदनी चौक के मैंने एक दो दुकानें देखी, कुछ खास पसंद नहीं आया, कुछ यूनिक सा नहीं था। और जब हम इस शॉप में गए ना, आइस पर मुझे तीन लहंगे पसंद आए। और हाँ, आपको बता दूं, वो रिम्पल एंड हरप्रीत का लहंगा मुझे देख के इतना गंदा लग रहा था आइस वेयर, क्योंकि वो रेड कलर में था और मुझे इसी कलर में चाहिए था। ये क्या बोलते हैं इसको, रानी कलर, मचंटा कलर कुछ तो बोलते हैं ना इसको, वो कलर है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर कलर है, तो मुझे इसी कलर में चाहिए था लहंगा। तो वो था रेड कलर में। आई थिंक मुझे लगता है या तो रेड कलर देख के मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, इसलिए मुझे वो रिम्पल एंड हरप्रीत का लहंगा पसंद नहीं आया। पूरे मोर और पूरा वैसा ही डिट्टो लहंगा मुझे मिल गया था दोस्तों। पर मुझे सामने से होता है ना, कभी कभी चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं और हमें पसंद आती है, और फिर जब वो रियल में रिसीव होती है फिर वो अच्छी नहीं होती। और फिर मेरे साथ भी वही सेम हुआ, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। कॉपी, या तो वो कॉपी था इसलिए अच्छा ना लगा, मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी और मैं चाहती, वो बहुत हैवी था दोस्तों, हैवी बोले तो महा हैवी, और वो बहुत हैवी था। और मुझे था ही कि मुझे तो शादी में हैवी पहनना है, क्योंकि मैं तो कहीं की परी हूँ, मुझे तो हैवी पहनना है। तो हैवी पहनना था, तो इसलिए वो तो बहुत बहुत ज़्यादा हैवी था। उसके हर एक, मतलब हर जगह कहीं पर भी छूटा नहीं था, वर्क हर एक जगह प्रॉपर वर्क था। तो मुझे वो रेड देख के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरा मुंह उतर गया। मैंने बोला यार, पहले क्योंकि उन्होंने वही दिखाया, जब मैं वही लेने गई हूँ तो मैंने सिंपल ही बोला कि रिम्पल एंड हरप्रीत की कॉपी है ये, बस। तो मैंने बोला हाँ है, तो उन्होंने दिखाया, तो मुझे वो लहंगा पसंद ही नहीं आया। ठीक है, पसंद नहीं आया। फिर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई कि अब मैं क्या करूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि बाकी ऑप्शंस ट्राई कर लो। तो मेरे को था कि मैं पर्टिकुलर, मैंने भैया को बोला, भैया कस्टमाइज़ हो जाएगा ना, जो मैं चाहती हूँ वो कस्टमाइज। कि हाँ बहन, आप लहंगा पसंद करो, कलर और जो आप चेंजेस चाहते हो सब चीज़ें होगी, बस पैसा दे तमाशा देख, है ना। तो पैसे देने थे, पैसे फेंको और तमाशा देखो, यही वाली कहानी है हर जगह। तो उन्होंने बोला हर चीज़ के चार्जेस लगेंगे, बट होने को तो सब चीज़ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं,
हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो फिर मुझे ये मतलब मुझे इसके अलावा एक और लहंगा पसंद आया था, बट वो बहुत यूनिक नहीं था और मेरे ऊपर शायद वो सूट नहीं कर रहा था, और मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है उसकी, सॉरी। वहाँ पर किसी भी अगर आप शॉप में जाओगे फ़ोटोज़ खींचना नो अलाउड। पता है मैंने अपने लहंगे की तक फ़ोटो नहीं खींच के आई थी, फिर बाद में जब घर आ गए फिर भैया को बोला भैया मुझे अपने लहंगे की फ़ोटो भेज दो, कहीं मैं कन्फ्यूज हो गई और इतनी ज़्यादा टेंशन में रही। मैं 3 महीने पहले गई थी दोस्तों, मैं 3 महीने पहले। मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, जो लोग डिज़ाइनर लहंगा पहनना चाहते हैं, जो लोग मतलब चाहते हैं कि बहुत अच्छा लहंगा पहनना चाहते हैं, वो लोग पहले ही 3 महीने पहले, वैसे तो 6 महीने बोलते हैं वो लोग कि 6 महीने अगर बनाने वगैरह में बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो 3 महीने पहले चली गई थी अपनी शादी से, 3 साढ़े 3 महीने पहले चली गई थी मैं। और मुझे पता था कि इतना टाइम लगता है, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की वीडियोज़ देखी थी, तो मुझे पहले से आइडिया था कि टाइम तो लगता ही है, किसी भी अच्छी चीज़ में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं तो 3 महीने पहले चली गई थी। तो 3 महीने तक मैं फुल स्ट्रेस में थी कि यार कैसा बनेगा, क्या होगा, फ्लेयर्स होगी, इतने पैसे दे दिए, क्या होगा, पूरी टेंशन में थी। बट दोस्तों मुझे जो आउटपुट मिला बहुत 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 अच्छा मिला। मैं थैंक यू करती हूँ उन भैया का। और तो मैं ये बोल रही थी कि वो लहंगा मुझे पसंद नहीं आया, एक और लहंगा पसंद आ रहा था जो मुझे पसंद आ रहा था और मेरी बहन को वो पसंद नहीं आ रहा था, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ये वाला लहंगा उनको बहुत पसंद आया और ये वाला लहंगा मुझे भी पसंद आया, जो मतलब लहंगा भी आपको दिखाऊंगी, ये वाला हम सबको पसंद आया। बट ये था रेड कलर में, तो ये कलर मैंने खुद से कस्टमाइज़ कराया। मैंने बोला नहीं भैया मुझे तो इसी कलर में चाहिए लहंगा। और जो ब्लाउज़ है वो भी मैंने कस्टमाइज़ करवाया उसकी। तो मैंने जब ब्लाउज़ दिखाया उसमें फ़ोटो दिखा दूँगी आपको कि मैंने कहाँ से वो आइडिया लिया है, मुझे वैसा ही ब्लाउज़ चाहिए, तो वो भी मैंने कस्टमाइज़ करवाया। और बाकी दुपट्टे वगैरह भी ऐसा नहीं था उसके साथ, मतलब सारी चीज़ें चेंज थी, बस जो लहंगा है ना, लहंगा प्रॉपर बस वो सेम था। बाकी चीज़ें दुपट्टे से लेके ब्लाउज़ से लेके हर एक चीज़ मैंने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवाई है, कलर भी कस्टमाइज़ करवाया है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा, इस पर भी पूरा हैंडवर्क है। ये देखो, ये जाली वाला पूरे उसमें पूरे दुपट्टे में यही है, ये देख लो दोस्तों। और ये इतना हैवी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनली अपना लहंगा जो कि बहुत हैवी है। और पहले मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने वो पूरे बेड पे फैला रखा है, क्योंकि वो सुखा रखा था अभी, तो उसको हवा देने के लिए उसको बेड पे रखा हुआ, धूप लग गई थी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो गरम कपड़े अंदर रख के सिलन वगैरह आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं कपड़े। गजब लहंगा है वो, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा दोस्तों मुझे इतने DM आए ना इंस्टा में, इतने DM आए, सिर्फ इसके लिए नहीं, मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ इसके लिए DMs नहीं आए। मेरे मेहंदी से लेके मेरे रिसेप्शन के लहंगे तक, ज्वेलरी तक, मुझे हर एक चीज़ के लिए DMs आए। तो मैंने जिन ने मुझसे जो पूछा मैंने सबको रिप्लाई करा। मैंने किसी को भी ऐसे नहीं बोला कि हाँ कुछ भी ऐसा झूठ या कुछ भी ऐसा गलत नहीं चीज़ कुछ एडवाइस करी, सबको सच बताया, सब चीज़। फ़ोटोज़ मांगी किसी ने तो मैंने सबको फ़ोटोज़ शेयर करी, मेरी ज्वेलरी की फ़ोटो मांगी मैंने वो ज्वेलरी की फ़ोटो दी, मेरे लहंगे की फ़ोटो मांगी मैंने लहंगे की फ़ोटो दी। और जिसने भी पूछा कहाँ से बनवाया कैसे बनवाया, तो मैंने सबको बताया कि मैंने ऐसे करके ये चीज़ करी है, ऐसे यहाँ से बनवाया। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको अपना लहंगा, फिर मिलती हूँ आपको फिर से। ये रहा मेरा लहंगा, और जो कि पूरे बेड में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ओ गॉड, ये मैंने दुपट्टा इसके ऊपर रख दिया, जो कि पूरे बेड में पड़ा हुआ है। और क्या बोलते हैं, ये देख लो, एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी दोस्तों। ये देख लो, इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है, एक हैंड एम्ब्रॉयडरी है दोस्तों, आई होप आपको दिख रही हो। ये देखो, एक हाथ का काम है, ये देखो। इसीलिए इतना ज़्यादा हैवी और वो है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रखा है। और ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, ये हाथी वाला डिज़ाइन, ये हाथी, और इस पर भी एक वो भी है, मोर भी है और हाथी भी है। ये ऐसे डिज़ाइन था इस पर, और इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। आप देख सकते हो, ये देखो, उठाया नहीं जाएगा, या उठाया जाए या ना उठाया जाए, ढंग से दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। और बाकी इसके साइड में जो टेसल्स होती हैं लहंगे के साइड में वो है, और जैसे वो बैक का उन्होंने दिया था लटकन, वैसा ही इस पर भी दे रखा है। और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है दोस्तों, ये देख लो। माय गॉड, इट्स टू हैवी, बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं। तो मैं आज वेट करूँगी कितने किलो का है ये, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितने किलो का है। ये देखो दोस्तों, बहुत हैवी है भाई साहब, बहुत हैवी है, ये देख लो। पूरा आगे और पीछे से सेम ही है, ये तो आपको दिखाने की ज़रूरत है नहीं वैसे,
और ये बहुत भारी है, सॉरी दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं पाऊँगी। बाप रे, बहुत ज़्यादा भारी है दोस्तों, पागल हो गई मैं, थक गई। तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि इस पे ना, ये देख लो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेयरिंग है, अंदर से बहुत ज़्यादा लेयरिंग है, तो इसलिए तो बहुत भारी है और उस पर वर्क भी है बहुत ज़्यादा भारी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भारी है, उठाया नहीं जा रहा था। उस दिन मेरी कमर नहीं रही थी, सीधे निशान पड़ गए और ऐसे लग रहा था कोई मेरे को ऐसे नीचे बिठा रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। तो मैं ये बोल रही थी दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको पूरी स्टोरी। दोस्तों जिस दिन हम लहंगा लेने गए थे तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो पहले ही चले जाना चाहिए। मैंने उनको शादी से पहले 20 दिन पहले गई थी मैं लहंगा लेने, शादी से 20 दिन पहले, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो मतलब वो सब चीज़ मैनेज हो जाए। 20 दिन या 1 महीने पहले, सॉरी 1 महीने पहले गई थी मैं शादी से लहंगा लेने, क्योंकि मैंने उनको डेट ही उल्टी पुल्टी बता दी थी कि मेरी इस डेट पे शादी है, इस डेट के लिए इसको करके रखना। मार्च में गई थी, मार्च की बात है, क्योंकि मेरी शादी 20 अप्रैल को थी, तो मैं शायद 18 मार्च को गई थी मैं, 20 अप्रैल को मेरी शादी थी, तो 18 को गई थी मैं दिल्ली। तो हम सेम डे गए, सेम डे वापस आ गए। जिस दिन देने गए थे उस दिन तो हम 1 2 3 दिन रुके, तीसरे दिन वापस आए, क्योंकि रिसेप्शन का भी लहंगा लेना था, बाकी भी छोटी मोटी चीज़ें ली थी हमने, तो इसलिए हम लोग वहाँ रह गए थे। हाँ पहले बार, और अगले बार जब मैं गई थी तो मुझे था कि ऑल्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ ना हो। हाँ मैं आपको बताती हूँ अब। तो ऑल्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ ना हो, तो दोस्तों जो मेरे कमर, मतलब जो लहंगे की कमर थी, आई स्वेयर 3 बार ऑल्टर करनी पड़ी, 3 बार। ब्लाउज एकदम परफेक्ट था, परफेक्ट बोले तो एकदम ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही नाप छाप के बनाया है। नाप तो लिया ही होता है, बट फिर भी कई चीज़ें हो जाती है, कई बार ढीले टाइट, क्योंकि मेरे ब्लाउजिंग के साथ ऐसा हुआ है और होता है हमेशा। तो ये वाला लहंगा ऐसा था जिसके ब्लाउज़ के साथ एकदम परफेक्ट गया, मतलब सब चीज़ परफेक्ट था। तो जो लहंगे की बेल्ट थी वो ढीली हो रही थी, बार बार इतनी ढीली हो रही थी कि बांध के ऐसा लग रहा किसी और का लहंगा पहना है। मैंने बोला इतने पैसे देंगे और फिर भी ऐसे पहनना पड़ेगा, फिर इसको पहन के क्या फ़ायदा जब मैं खुद ही सेटिस्फाई ना होंगी, मुझे ऐसे लगेगा ही नहीं कि हाँ ये मेरा ही लहंगा है, कि ऐसा लग रहा है किसी और से मांगा है, इसकी बेल्ट ही वो नहीं है। फिर वो भैया मुझे उल्टा बोल रहे कि क्या करें मैडम, आपकी कमर पतली है। मुझे इतना गुस्सा आया था उस टाइम में, मैंने बोला कि जो पतले लोग होते हैं वो लहंगे नहीं पहनते, और वैसे भी मैं इतनी तो पतली नहीं हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं तो एकदम तेज़ से बोल देती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो फिर क्या हुआ, तीसरी बार में मैंने बोला भैया अगर आपने इस बार अच्छे से ऑल्टर करा तो ठीक है, वरना हमारे पैसे वापस करो और हम जा रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया था, मैं गुस्से बाजू बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने 3rd टाइम बहुत अच्छे से ऑल्टर करके तब जाके मुझे आया, और बहुत देर तक वेट करा दोस्तों। मैं 8 9 रात के 9 बजे, सुबह हम 6 बजे पहुँचे थे दिल्ली, और सुबह के 6 बजे से हम लोग रात के 9 बजे तक सेम जगह रहे, क्योंकि मैंने और चीज़ तो लेनी नहीं थी। हम लोगों ने मम्मी की एक साड़ी दिल्ली से ली थी मैंने, और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं लिया था, कलीरे वगैरह लिए थे, बाकी कुछ भी मैंने दिल्ली से नहीं। ब्लाउज़ के कटिंग के वो अलग से चार्ज करते हैं, मतलब अगर अलग, पहले उन्होंने मुझे कटिंग भेजी, एक पेपर में कटिंग करके भेजते हैं वो लोग कि मैम आपको ऐसा ही चाहिए या क्या उन्होंने, और फिर उनको एडवांस भी देना पड़ता है। ब्लाउज़ के लिए एडवांस, लहंगे का तो ऑब्वियसली एडवांस देना ही पड़ता है, फिर ब्लाउज़ के लिए भी एडवांस, जो टेलर होते हैं उनको भी एडवांस देना पड़ता है, फिर उनको एडवांस दिया। फिर जाकर उन्होंने कटिंग भेजी कि मैम यही, फिर मैंने बोला कि हाँ, मतलब मुझे देखने में फ़ोटो में तो अलग लगा था, पर उन्होंने बोला जब बन के आएगा तो ऐसे ही होगा। खैर था ऐसी, बट जो मैंने ब्लाउज़ देखा था उसका बहुत ज़्यादा डीप था, मतलब डीप बोले तो हद ही डीप था। तो मैंने बोला भैया उतना ज़्यादा डीप मत रखना। खैर था तो मेरा भी डीप, पर वो तो कुछ ज़्यादा ही डीप था, तो मैंने बोला उतना डीप तो मत रखना, बट थोड़ा सा चेंज, मतलब थोड़ा सा और कर देना ऊपर आगे से। तो उन्होंने वो करा, और जो कर्व था वो वैसा ही उन्होंने मुझे बना के दिया। तो वो ब्लाउज़ की कटिंग के साथ ब्लाउज़ की सिलाई थी 5000 रुपये, और कटिंग का भी कुछ ऐसी, ब्लाउज़ का ऐसा था। और जो दुपट्टा था एक एक्स्ट्रा, वैसे तो जो एक्सपेंसिव लहंगे होते हैं उनके साथ 2 दुपट्टे मिलते हैं हमेशा फ्री, तो मुझे उनका दुपट्टा वो पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने चेंजेस कराया दुपट्टे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला था चेंज के अकॉर्डिंग पैसे लगेंगे, तो उसके भी उन्होंने 5000 मुझसे एक्स्ट्रा लिए दुपट्टे के। दोस्तों ऐसी लुटी क्या बताऊँ आपको, तो उसके भी एक्स्ट्रा पैसे लिए उन्होंने। और अब मैं आती हूँ फाइनल अपने, नहीं प्राइस मैं आपको एट द एंड बताऊँगी दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। बट मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ, मतलब वो मैं फ़ोटो लगा दूँगी साइड में, कि जब मैं देखने गई थी मुझे कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था। पहले मैंने दूसरे कलर की देखी, पर वो मेरे होता है ना नेक का भी हिसाब होता है कि मेरे नेक पे अच्छी दिखनी चाहिए। मुझे था कि एडी वाली और ग्रीन ही ज्वेलरी पहनी है, मुझे ये था, पर मुझे पहनी थी एडी वाली।
मैंने मेहंदी में भी पहनी थी, पर मेहंदी की तो मैंने पहले खरीद ली थी, तो मेहंदी से मुझे सबक मिल गया था। मैं एक्चुअली मेरी एक दोस्त है और उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि यार शादी की ज्वेलरी तो कहीं काम ही नहीं आती है, लहंगा भी वैसे ही काम नहीं आता, तो शादी की ज्वेलरी भी खरीद लेगी तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल ही। तो मैं गई कहीं पर मतलब रेंट करने, देहरादून में रेंट करने गई थी मैं। उनका नाम क्या है मैं वो स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, मैं अभी भूल गई हूँ। देहरादून में ही वो स्टोर है, वहाँ पर रेंट करते हैं ज्वेलरी। वहाँ पर मैं गई तो उन लोगों के रोजे चल रहे थे, उन्होंने हमें बोला कि मैम कल आना। फिर जब मैं नेक्स्ट डे गई, फिर नेक्स्ट डे भी यही हो गया, और तब तक के लिए मैंने अपनी ज्वेलरी कहीं और से बुक कर ली थी। मैंने रेंट करी ज्वेलरी, मैंने बोला इतने एक्सपेंसिव लेके क्या फ़ायदा, तो इसलिए मैंने रेंट करी ज्वेलरी। वो भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। मुझे कुछ और पसंद आ रही थी, बट फिर मैंने कुछ और लिया। और जब मैं सेकंड डे उस स्टोर में गई, मुझे वहाँ पर इतने अच्छे ऑप्शन दिखे दोस्तों कि मैंने इतना रिग्रेट करा। खैर मेरा वो वाला भी बुरा नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस, उनके प्राइस जेन्यून थे। और जहाँ से मैंने लिया वो मुझे अप्रॉक्स 5-6 थाउजेंड का, मतलब रेंट पे 5-6 थाउजेंड की मिली मुझे वो रेंट पे। तो और वहाँ पर वो मिल रही थी 4,000-3,000 से स्टार्टिंग थी, 3-4,000। और अच्छी ज्वेलरी, ऐसे नहीं कि चीप ज्वेलरी तो मुझे खुद भी नहीं पसंद कोई भी, ऐसे तो बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। तो वहाँ से मैंने अपनी मम्मी के लिए रेंट करी थी ज्वेलरी, वो भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। इतनी सुंदर ज्वेलरी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मेरी बहन ने भी वहीं से रेंट करी थी ज्वेलरी। मम्मी की ज्वेलरी आई थी 4,000 की रेंट पे, और मेरी बहन की ज्वेलरी आई थी 2,000 की, क्योंकि उसने तो छोटे छोटे चोकर ही लिया था बस, और एक नथ ली थी, तो वो उसकी उतने की आई थी। और बाकी मैंने जो कलीरे लिए थे वो दिल्ली से लिए थे, अगर उनकी फ़ोटो मेरे पास पड़ी होगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। और ये चूड़ा, जो ये बीच के चूड़े हैं, ये मैंने चेंज कर दिया, वरना मेरा जो रानी कलर का ही थे चूड़े भी सेम लहंगे के कलर के थे, तो ये वाले मैंने चेंज कर दिया। अब ये तो किसी ने दिए थे मुझे ये वाले चूड़े सिर्फ, और ये तो उन्हीं के साथ के हैं दोस्तों। मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी, साइड में लगा दूँगी। बाकी क्योंकि उसमें वो सेट दिखेगा ना पूरा, इसमें तो कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो, ये कड़े तो उसी के ही हैं और अभी तक ख़राब भी नहीं हुए, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और वो मुझे 3500 के मिले चूड़े के जो सेट थे, क्योंकि मैंने खुद से बनवाए थे और कम बनवाए थे मैंने, तो वो मुझे 3500 का पड़ा। वो मुझे सही लगा, कि वरना 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 तक के चूड़े थे। तो मैंने बोला इतना ज़्यादा अभी क्या वो करना, क्योंकि लहंगा इतना एक्सपेंसिव ले लिया ऑलरेडी, तो हर चीज़ अब एक्सपेंसिव नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो कटफट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अब मैं बताती हूँ आपको प्राइस, तो आप रेडी रहो मेरे प्राइस सुनने के लिए। तो दोस्तों जो मेरा लहंगा था वो मुझे, मैं मोटा हिसाब से बता रही हूँ, वो मुझे पड़ा लगभग 1,40,000 के आसपास, ऐसी कुछ पड़ा है, 1.5 लाख के आसपास पड़ा है। तो मुझे पता है थोड़ा सा कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना भी क्या वो करना था, बट हर लड़की का सपना होता है, तो मेरा भी था, तो इसलिए मैंने ले लिया बस। तो मेरा लहंगा था 1.5 लाख का। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाकी आपको मैं ये एडवाइस दूंगी कि जब भी शादी की शॉपिंग करने जाते हैं, सबसे पहले तो अपना बजट फिक्स रखो। मेरे तरह इधर से उधर हर चीज़ मैंने उल्टी पुल्टी कर दी थी। तो दोस्तों ऐसे मत करना, अपना बजट, स्ट्रिक्ट बजट बनाना कि मुझे इतने बजट के अंदर ये चीज़ लेनी है, इतने बजट के अंदर ये चीज़ लेनी है। मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी साड़ियों से, तो मैंने साड़ी रानी कलर की ले ली थी, एक सेम इसी कलर की साड़ी ले ली थी, जो कि मैंने दूसरे दिन पहनी थी। वो भी आपको फ़ोटो दिखा दूंगी। तो वो मेरी एक गलती थी, क्योंकि मैंने वो पहले ले ली थी और मुझे पता ही नहीं था। बाद में मैंने ये लहंगा लिया, फिर मैंने रिग्रेट करा कि अरे यार मैंने ये साड़ी ले ली। और वो हमारे यहाँ एक रस्म होती है, अगले दिन पानी लेके आते हैं, वो पता नहीं उस रस्म को बोलते क्या है, पानी भर के लेके आते हैं नल के पास, तो नल के पास से, तो उसमें मैंने वो पहनी थी शादी के नेक्स्ट डे। तो सेम कलर हो गया था, खैर होना तो नहीं चाहिए था, मैं रेड वगैरह कुछ भी ले लेती, बट कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये एडवाइस थी, और दूसरी एडवाइस ये भी थी कि पहले 4-5 दुकानें एक्सप्लोर कर लेना, क्या पता आपको कहीं पर, और आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत ना ही पड़े, क्या पता अगर आप देहरादून में रहते होंगे तो देहरादून से, या जिस भी जगह रहते होंगे पहले वहाँ एक्सप्लोर करो। और रेंट में भी बहुत अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, कई जगह पर, कई स्टोर्स में अच्छे ऑप्शन मिलते हैं रेंट पे। और बाकी जिनको तो सपना होगा कि मुझे अपनी शादी में एक ही बार तो शादी होगी, मुझे पहनना है कुछ, तो वो जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पीपी साड़ीज़ में उनका वो दे दूँगी आपको, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी कमेंट में, एड्रेस वगैरह जो भी है मैं आपको सब बता दूँगी। लेकिन उनका कलेक्शन सच में बहुत, बाकी मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे यही रीज़न था कि बहुत सारे मुझे डीएम्स आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए मुझे बताना चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करके किसी की हेल्प हो जाएगी तो अच्छी बात है।
बाकी जिनकी शादी आने वाली है वो जल्दी जल्दी दोस्तों, जिनकी शादी अभी नवंबर दिसंबर में आने वाली है वो जल्दी जल्दी से शॉपिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में कितना हेक्टिक हो जाता है वो मुझे ही पता है, और ड्यूटी के साथ साथ ये सब मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो दोस्तों यही था मेरे लहंगे का ब्लॉग। इसके आगे मैं अब ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, टाटा बाय बाय।